जब भी बात होती अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल के टेस्ट की तो सबका यही कहना था कि भारत को इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की आखिर जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, और चाइना की हमारे से ज्यादा दूरी है 5000 किलोमीटर, जिसके लिए हमारी अग्नि 5 मिसाइलें ही काफी हैं। और अगर हमने मिडिल ईस्ट में भी हमला करना है तो भी अग्नि 5 वहां पर हमला कर सकती है, यहां तक कि अग्नि 5 की रेंज है जो वो यूक्रेन तक पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइलों की जरूरत नहीं है, भारत को इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों मैं एक आपको बात बताऊंगा, उसके बाद आप खुद सोचना, आप खुद बोलोगे कि भारत को कोई 8-10 हज़ार किलोमीटर नहीं बल्कि 13-14 हज़ार किलोमीटर वाली मिसाइलें भी बनानी चाहिए, ताकि भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना आए। अब आपको मालूम होगा कि हमारा कनाडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अगर मैं आपको बोलूं कि हमने कनाडा के ऊपर हमला करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि भारत के पास कोई ऑप्शन है कनाडा के ऊपर हमला करने का तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, फिर मैं भी सोचूंगा कि हाँ भारत को लंबी दूरी वाली मिसाइल नहीं चाहिए। दोस्तों आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं जो कनाडा और यूएसए को जाके टारगेट कर सके। भले ही अब ट्रंप आए हैं तो हो सकता है कि हमारे यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे हों, लेकिन कभी कभी बाइडेन जैसे लोग भी आते हैं जिससे भारत और यूएसए कनाडा इन देशों के रिश्ते खराब होंगे। खासकर कनाडा जैसे देश भारत से पंगा इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि मिलिट्री के तौर पर भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि कनाडा की कम से कम दूरी बड़े शहरों की बाहर से 11,000 किलोमीटर है और कुछ शहर तो 14,000-15,000 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसी स्थिति में भारत कनाडा के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन तो ले ही नहीं सकता। फिर इन देशों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो दिल में ये बोलते हैं, अब जैसे जो कनाडा कर रहा है, अगर इसकी जगह हमारे पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें होंगी जो कि 10,000, 11,000, 12,000 किलोमीटर तक मार करने की सक्षम होंगी, तो इन देशों को एक डर जरूर रहेगा कि भारत के पास ऐसे कैपेबिलिटी है कि भारत वहां से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। दोस्तों एक कहावत है कि अगर आपको शांति चाहिए ना तो जरूरी है कि आपके पास पावर ज्यादा हो, जितने बड़े लठ उतनी ज्यादा शांति। ये कहावत आज के जमाने में खासतौर पर युद्ध के मसलों में सच होती जा रही है। अब इसी के चलते भारत ने एक नोटम वार्निंग जारी करी है, वो वार्निंग जारी करी है विशाखापट्टनम में। अब विशाखापट्टनम में वार्निंग जारी करने का मतलब ये है कि हम एक मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं जिसकी अभी दूरी है 3490 किलोमीटर। अब जाहिर सी बात है ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल होगी। K4 मिसाइल का जो यहाँ तक जिक्र सामने आ रहा है कि K4 मिसाइल का हम टेस्ट करने जा रहे हैं। आप ये देखो वार्निंग का एरिया, आपको पहले कुछ एरिया दिखेगा, उसके बाद एक गैप दिखेगा, उसके बाद और एरिया में वो नोटम वार्निंग जारी की गई है। जो ये गैप है ये इसलिए है ताकि जब हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो वो स्पेस में होगी, उस समय जितनी जो दूरी स्पेस में तय करेगी। और रिपोर्ट ये आ रही है कि जो ये K4 मिसाइल है इसकी दूरी तो 4000 किलोमीटर है, हमने K5 मिसाइल भी रेडी कर ली है जिसका आने वाले समय में हम टेस्ट करेंगे, जिसकी दूरी है 5 से 6000 किलोमीटर। K6 और K7 मिसाइलें हम ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं जिनकी दूरी है 9 से 10,000 किलोमीटर। अब जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइलें होंगी, भारत के पास ऐसे बड़े लठ होंगे जो धरती में कहीं भी एक तरीके से मान लीजिए हमला करने में सक्षम होंगे। दुनिया का कोई देश बेफजूल का पंगा भारत से नहीं ले पाएगा। और अगर ये मिसाइलें हमारे किसी स्पेसशिप से लॉन्च होती हैं या फिर किसी डिस्ट्रॉयर से लॉन्च होती हैं तो हमारे पास और एडवांटेज हो जाएगा, हम और ज़्यादा दूरी तक रीच कर सकेंगे। जिस भी दुश्मन देश के ऊपर हमने हमला करना है हम इंटरनेशनल वाटर्स में जाएंगे, मिसाइल दागेंगे और काम खत्म कर देंगे। और जो हमारी K6, K7, K8 मिसाइलें होंगी ये MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक मिसाइल में मल्टीपल वारहेड्स का लगना। हम एक मिसाइल दागेंगे उसमें से अलग अलग 10-12 वारहेड निकलेंगे, जो कि कनाडा के एग्जांपल दे रहा हूँ कनाडा की, जो कि कनाडा के अलग अलग शहरों में हमला करेंगे। हमें अलग अलग 10 मिसाइलें फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा ना रशिया ने कुछ दिन पहले यूक्रेन के ऊपर ICBM का अटैक किया है, वो मिसाइल भी MIRV थी। उसने अलग अलग हमले देखो कैसे एक करके वो हमले किए। हालांकि उसमें सिर्फ 5 वारहेड थे, बाकी उन्होंने खाली भेज दी मिसाइल। देखो उस मिसाइल के चलाने का इतना डर हो गया, आज कुछ टाइम के लिए शांति होगी कि रशिया वाकई में ICBM मिसाइलों का टेस्ट कर सकता है। इसी के बीच एक अपडेट आ रही है कि जो नाटो के बड़े एडवाइजर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को अब न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं। दोस्तों एक वर्ड होता है प्रिमिटिव स्ट्राइक्स का। प्रिमिटिव स्ट्राइक्स में आपको बता दूं कि जब कोई देश अपनी सेल्फ डिफेंस में किसी दुश्मन देश के ऊपर हमला करता है। अब हमने आतंकियों के ऊपर बालाकोट स्ट्राइक करी तो हमारा वो कहना था कि हमने प्रिमिटिव स्ट्राइक करी क्योंकि आतंकी भारत के ऊपर हमला करें हम उससे पहले उनके ऊपर हमला करने जाते हैं। लेकिन ये वर्ड एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लगा है आजकल, क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्राइक्स आतंकियों के खिलाफ तो समझ आ रही है, लेकिन जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया अभी ये ICBM दाग कर,
तो क्या कहना है, ये तो आर्मी के खिलाफ एक एक्शन हो गया, तो कोई आर्मी दूसरी आर्मी के खिलाफ प्रिमिटिव एक्शन, वो वर्डिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही। अब इसी वर्ड का फायदा उठाना चाह रहे हैं नाटो का कहना है कि हम प्रिमिटिव स्ट्राइक करेंगे, जिनके हमें पता है कि हमारी जंगी तैयारियों के ऊपर रशिया हमला कर सकता है, इससे पहले ही हम रशिया के ऊपर हमला कर देंगे, जिसके चलते पोलैंड, यूक्रेन, इन देशों को अब न्यूक्लियर मिसाइल्स दी जा सकती हैं। जर्मनी ने तो अपने जो न्यूक्लियर बंकर्स हैं वो भी बनाने शुरू कर दिए। 2007 में उन्होंने काम बंद कर दिया था, उनको लगा कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वो दोबारा उनकी साफ सफाई करने लग गए हैं, उनको दोबारा फैसिलिटेट करने लग गए हैं। तो न्यूक्लियर वार काफ़ी पास है, ये पक्का है। अब तो रशिया ने कुछ यूक्रेन के सोल्जर्स भी पकड़ लिए, जिनकी वीडियो सामने आ रही थी, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो नाटो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो रशिया ने प्रूव कर ही दी, नॉर्थ कोरिया के सैनिक रशिया की तरफ से आ गए। अब इन देशों के बीच युद्ध का होना तय है। ये मान लीजिए एक तरीके की छोटी वर्ल्ड वार तो शुरू हो ही चुकी है। न्यूक्लियर थ्रेट अब ज्यादा बढ़ चुका है, और ये ऐसा नहीं कि युद्ध वहां पे हो रहा है तो भारत के ऊपर इसका असर नहीं होगा। कोई ना कोई देश पागलपंती करके भारत के ऊपर अगर कोई हमला कर देता है ऐसी स्थिति में, तो भी हमें लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। खैर, आपके सबके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके पास इसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।